जय हिंद दोस्तों, मैं पवन रंजन आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे। तो बहुत सारे लोगों ने भाइयों ने फार्म भी भर चुके होंगे, कुछ लोगों ने नहीं भरे होंगे, वो लास्ट डेट का इंतजार कर रहे होंगे। जब फार्म नहीं भरे जाएंगे तब भरेंगे, वो हम जानते हैं। क्योंकि जब सभी बच्चे एक्टिव होंगे भरने के लिए तब मत भरो, पहले से थोड़ा भर लो, ज्यादा ना जल्दी ज्यादा ना लास्ट में। क्योंकि जल्दी भरने से भी कुछ गलतियां हो जाती हैं, जब पता ना चले कि इसमें क्या भरना है। और कुछ लेट भरने से भी कुछ ऐसा हो जाता है कि साइट नहीं चलती। तो अपनी लिमिट में फार्म भर दें, जो मध्य डेट आते आते अपने फार्म भर दें। ठीक है, अभी तक आप सभी ने लगभग पढ़ने वाले बच्चों ने फार्म भर चुके होंगे। और जिस व्यक्ति की कोई भी करेक्शन डेट मतलब कुछ गलती हो गई होगी, उसके बारे में हम अलग वीडियो बना देंगे कि क्या क्या सही करना था, कब होगा सही, क्या क्या हो सकता है। ठीक है, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि मैथ में आप किस प्रकार से स्कोर अच्छा से अच्छे कर लें, किस प्रकार से पढ़ें कि अपना स्कोर अच्छा कर ले। अभी आपको 2 महीने फिक्स बचे हैं, 2 महीने में मैं बताऊंगा कि मैथ में आपको कितना अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 15 प्लस स्कोर अभी से कर सकते हैं 2 महीने में, अगर आप पढ़ना शुरू कर दें अच्छे से। हाँ, अभी क्यों कुछ बच्चे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो क्या करते हैं ना, रीजनिंग जी के जीएस पे ही टाइम देते जा रहे होंगे सबसे ज्यादा। मैथ रीजनिंग को नहीं देख रहे होंगे, जी के जीएस पे टाइम नहीं देना है आपको। मैथ पे अगर टाइम देंगे तो उसमें आपका नंबर बिल्कुल 15 प्लस हो ही जाएंगे, लेकिन जी के जीएस में नहीं कर पाओगे 15 प्लस 2 महीने के अंदर। सालों लग जाते हैं व्यक्तियों को पढ़ते पढ़ते, तब भी 15 नंबर नहीं आते, ये जरूर ध्यान रखें। तो मैं आपको बताऊं, जैसे जी के जीएस के लिए, जी के जीएस नहीं, मैथ के लिए सबसे अच्छी बताऊं, देखो मैथ में पढ़ना कैसे है आपको। जैसे मैथ में आपको कोई, फिर मैं लास्ट में बुक भी बताऊंगा, पहले एक नॉर्मली स्ट्रेटजी बता दूं मैथ की पढ़ने की, फिर बुक भी बताऊंगा कि मैंने किस बुक से पढ़ा है, किस प्रकार से पढ़ा है, किस प्रकार से मैंने खुद बच्चों को भी पढ़ाया है। ठीक है, वो बाद में बताऊंगा, मैं पहले बता दूं किस प्रकार से आपको पढ़ना है, स्ट्रेटजी एक प्रकार की। ठीक है, जैसे आपके पास कोई भी बुक है, एग्जाम्पल तौर पर है, ठीक है, बुक पढ़िए। अब ऐसी बुक लीजिए जिसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए हों। टॉपिक वाइज मतलब जैसे हर मैथ है, मैथ सब्जेक्ट में हर में मतलब कि चैप्टर वाइज चैप्टर होते हैं, चैप्टर में भी टॉपिक होते हैं कि इस तरह के टाइप, टॉपिक मतलब टाइप टाइप के क्वेश्चन दिए होंगे। मान लो कि ये संख्या पद्धति, एग्जाम्पल तौर पे मैं बताऊं, संख्या पद्धति है, संख्या पद्धति में भी 3-4 प्रकार के। एक तो विभाजकता से प्रश्न, मतलब कि 9 की विभाजकता, 8 की विभाजकता, उससे अलग से प्रश्न बनेंगे, और भिन्न से अलग बनेंगे। हर प्रकार के अलग अलग सवाल होते हैं। ठीक है, तो 4 संख्याओं 5 संख्याओं वाले अलग है, हर प्रकार के अलग अलग सवाल होते हैं, जोड़ वाले, योग वाले, 1 से 5 तक की संख्याओं का जोड़ निकालिए, 1000 तक की संख्याओं का जोड़ निकालिए। तो ऐसे टाइप वाइज क्वेश्चन होते हैं। तो किसी भी चैप्टर में टाइप बाय क्वेश्चन है, ऐसी बुक लीजिए आप। सबसे पहले तो ऐसी बुक लेंगे, उसको पढ़िए। जैसे टाइप बाय 10, मान लो एक संख्या पद्धति 10-12 टाइप के सवाल बन रहे हैं, वो टाइप बाय आपको पहले दिए होंगे कि इस प्रकार के सवाल बनते हैं और इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, तभी सीख पाएंगे आप। ऐसा नहीं है कि आपने कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली मैथ की किताब उठा ली, प्रैक्टिस वाली मैथ की किताब उठा के सीधे हल करने लगे, तो कभी नहीं सीख सकते आप। हाँ, हालांकि ऐसे उठाइए किताब कि जिसमें टाइप बाई सवाल दिए हो, टाइप बाई सवाल आपको उसमें लिखा हो कि हल इस प्रकार से करना है, ऐसे ऐसे सवाल बनते हैं इसमें। फिर उसमें बाद में एक अभ्यास प्रश्न दी हो जिसमें भी टाइप बाई सवाल दी हो हल करने के लिए, अभ्यास करने के लिए, तब आप अच्छे से सीख सकते हैं। जिससे पता चल जाए कि इस प्रकार के सवाल ऐसे ही हल होते हैं। कभी भी आपको मान लो जीवन में गलती होती है तो तुरंत जाके आप उस किताब में देख सकते हैं कि इस प्रकार से सवाल हल होते हैं, हम भूल गए थे, दोबारा हम पढ़ सकते हैं। हमें पूरे चैप्टर पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे आप मॉक टेस्ट भी लगाते हैं मैथ के, मॉक टेस्ट लगाए मान लो अपने, अब मान लो संख्या पद्धति का कोई सवाल आया, गलत हो गया, आप वहां पर पूरे सवाल में देखते रहोगे इस प्रकार के सवाल कैसे हल होते हैं। तो अब ऐसा तो हर किताब में तो नहीं होगा, लेकिन जब जिस किताब में आप टाइप बाई सवाल दिए होंगे उस किताब में देख के तुरंत देख सकते हैं इस टाइप का सवाल का ये ऐसे हल होता है, तुरंत पता चल जाएगा। एनालिसिस भी तुरंत कर सकते हैं। तो टाइप बाई सवाल कीजिए। एक बार आप एक बार अगर ये मैथ की बुक लगा ली इस प्रकार की टाइप बाई सवाल की, फिर आप प्रैक्टिस वाली किताब लीजिए कोई भी, जैसे आपके पास हो, फिर मैं किताब हो, अगर नहीं है तो आगे मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी किताब आप जरूर पढ़ें। लास्ट में जरूर बने, लास्ट तक वीडियो को मैं किताबों के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो ऐसी किताब लीजिए जिसमें बिल्कुल मतलब प्रैक्टिस के लिए हजारों सवाल दी हूँ, मतलब कि जितने आप कर सकें। ऐसी नहीं लाखों, बहुत सारी सवाल किताब में होती है, 15-15 हजार सवाल, तो सब तो लगा नहीं पाते। लेकिन अपन ऐसे टॉपिक भी चयन करना है, जरूर ध्यान रखें। जैसे प्रैक्टिस वाले सवाल लगाने हैं किताब से, 2 चीजें बता दी मैंने अभी तक। क्या क्या बता दी? पहली चीज बता दी मैंने कि आपको एक ऐसी किताब लेनी है जिसमें आपको टाइप बाय सवाल दी हो हर चैप्टर के, उससे आपको सीखना है। सीखने के बाद जब एक बार पूरी किताब हो जाए, पूरी किताब का मतलब जितने टॉपिक एसएससी जीडी में आते हैं, ऐसे तो बहुत सारे चैप्टर हैं, 15-20 जितने भी चैप्टर आते हैं ना, उतने चैप्टर आपको क्या करने हैं, उससे कंप्लीट करना है। फिर ऐसी किताब लेनी है जिसमें आपको क्या दिया हो, बिल्कुल प्रैक्टिस के लिए सवाल, एसएससी ने जो पूछे हो सवाल, वो सवाल दिए हो,
और उतने ही चैप्टर के सवाल लगाने हैं उस किताब से। उसमें भी बहुत सारे चैप्टर दिए होंगे, जितने एसएससी जीडी में आते हैं उतने ही चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है, जरूर ध्यान रखें। हाँ ठीक है, इस प्रकार से अगर पढ़ेंगे आप 2 महीने भी रेगुलर अगर 2-3 घंटे पढ़ लेंगे तो आपकी मैथ बहुत बेहतरीन हो जाएगी, जरूर ध्यान रखें। हमने भी पढ़ाई है कोचिंग भाई, हमने पढ़ा के हमने 4 बच्चों का सिलेक्शन हो गया है भाई, जिनका एक सीआरपीएफ में, एक बीएसएफ में, एक और एक 2 किसमें है मुझे ध्यान नहीं है। तो इस प्रकार से मैंने पढ़ाया है, उनको प्रैक्टिस कराई है, मॉक टेस्ट भी लगवाए हैं, तो उनका स्कोर अच्छा रहा है। देखो एक बच्चे को तो 0 से हमने उठाया, जैसे 0 से मतलब कि उससे अगर हम पूछ लेते कि -75 + 55 कितने होते हैं, तो वो ये नहीं बता पाएगा कि -20 हो जाएंगे। अगर उसके आगे +50 -20 लिख दे तो बता सकता था, लेकिन माइनस की बड़ी संख्या आगे प्लस की छोटी कर दे तो नहीं बता सकता था, ये जरूर ध्यान रखें। ठीक है, तो ऐसी चीजें होती हैं। अब हम बात करें किसके बारे में, आगे बात करते हैं हम, जैसे कि कोई किताब के बारे में। किताब आपके लिए कौन सी बेहतर होगी, किसकी, मैथ की किताब के लिए कौन सी बेहतर होगी। जैसे आप किताब की बात है, बहुत सारे व्यक्ति पूछते रहते हैं कि बेस्ट बुक बताइए कि आरडब्ल्यू की बुक से हम पढ़ सकते हैं मैथ की। तो भाई आरडब्ल्यू की बुक से आप पूरा स्कोर नहीं कर सकते। आरडब्ल्यू की बुक किस लिए है, आरडब्ल्यू की बुक, आरडब्ल्यू की बुक है जो, वो प्रैक्टिस के लिए, जब प्रैक्टिस मतलब प्रीवियस क्वेश्चन देखने के लिए, केवल कि आपका सिलेबस हो चुका है, आपने प्रैक्टिस कर ली है, आपको केवल यही देखना है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, हमें इसको भी सॉल्व करना है, वो इसके लिए केवल। उससे आप इसको नहीं कर सकते, आप 20 में 20 क्वेश्चन नहीं ला सकते उससे, ये जरूर ध्यान रखें। आप उससे 20 क्वेश्चन, जिस व्यक्ति का सिलेबस हो चुका है, जो बहुत दिनों से प्रैक्टिस कर रहा है, उसके लिए सबसे बेस्ट बुक है वो। बेस्ट बुक का मतलब उसकी सिलेबस हो चुका है, उसको प्रैक्टिस करना है, उसके लिए ठीक है, वो अच्छा स्कोर कर लेगा उसको देख के कि प्रीवियस इस प्रकार से क्वेश्चन आया, हमें इस प्रकार से पढ़ना है, इसलिए। अब हम बुक की बात करें, 2 प्रकार की बुक बताई मैंने, दोनों बुक बताऊंगा मैं, दोनों के 3 बुक बताऊंगा उसके लिए, अब जो भी अच्छी करें। देखो एक तो आती है शारदा पब्लिकेशन की बुक आती है, एस डी यादव की, आपको दिख रहा होगा, उसको पिक्चर भी दिख रही होगी, शारदा पब्लिकेशन की, उसके राइटर हैं एस डी यादव। वो किताब आप कभी भी जाकर देखिए, किसी भी मतलब कि स्टॉल पे जाकर देखिए, बुक स्टॉल पे आपको वहां पर क्लियर बुक डिपो पे मिल जाएगी, वहां पर देखिए, मंगाइए। उसमें देखिए हर चैप्टर में टाइप बाय क्वेश्चन दिए हैं, 10-12 सवाल, प्रकार के सवाल, हर टाइप बाय क्वेश्चन दिए हैं। उसको आपने 1-2 बार लगा लिया ना, आपको बिल्कुल क्लियर, आपको मैथ समझ में आने लगेगी, जरूर ध्यान रखिए। मैं भी इसी से क्वेश्चन पढ़ाता था, मैंने पढ़ाई है ना कोचिंग 2-3 साल, तो उस इसी से किताब से क्वेश्चन पढ़ाए हैं। फिर प्रैक्टिस कराने के लिए दूसरी किताब लेता था, पहले एक बार इससे कंप्लीट करा दी। उसमें भी जैसे आपने बताई ना शारदा पब्लिकेशन, उसमें चैप्टर तो बहुत सारे होंगे, जो जीडी में नहीं आते होंगे वो भी चैप्टर दिए होंगे, तो आपको ऐसे ऐसे सवाल, ऐसे चैप्टर चयन करना है जो जीडी में आते होंगे, ये जरूर ध्यान रखें। ठीक है, जब आप एक बार इसको 1 बार या 2 बार, जितने बार भी लगा पाए इतने समय में लगा के, फिर आपको क्या करना है, एक प्रैक्टिस की बुक लेने, जैसे कि आप कौन सी प्रैक्टिस की बुक मैं प्रेफर कर रहा हूँ, आप अच्छा लगे तो ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि वही पढ़ें। ठीक है, और दूसरी बुक आपके अंदाज में हो तो वो भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि किरण की बुक है, उसमें भी बहुत सारे सवाल हैं। ऐसी राकेश यादव की बुक है, उससे भी आप पढ़ सकते हैं, अग्रवाल की बुक से भी पढ़ सकते हैं, ये सही बुक है। जब उससे आप टाइप बाय सवाल सीख जाएंगे तो इसमें मिक्स सवाल दिए होते हैं, प्रैक्टिस का मतलब मिक्स आगे पीछे कहीं भी कोई प्रकार का जिस चैप्टर लगाया, मान लो कि प्रतिशत प्रतिशत के 10-15 टाइप के सवाल है, वो मिक्स, कोई टाइप का आगे मिल जाए, कोई टाइप का पीछे मिल जाए, अलग अलग। जब भी आपकी प्रैक्टिस क्या सिखाती है कि कोई भी किस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए वो हमें हल कर लेना चाहिए, ये प्रैक्टिस होती है, जरूर ध्यान रखें। ठीक है, तो आपको इस प्रकार की दोनों बुक, तीन बुक बच्चे, मतलब कि मैंने एक तो बताई प्रैक्टिस सीखने के लिए, तीन बुक बता दी आपको प्रैक्टिस के लिए। कौन कौन सी सीखने के लिए बताई, एस डी यादव की शारदा पब्लिकेशन की बुक। ठीक है, अब हम बताया प्रैक्टिस के लिए कौन कौन सी बुक बताई, 2 की बुक हैं, 3 बुक है, कौन कौन सी 2, एक तो आप किरण की से लगा सकते हैं, राकेश यादव की बुक से भी पढ़ सकते हैं, और तीसरी कौन सी बुक बताई है मैंने अभी, एक बताई है अग्रवाल वाली, इनसे पढ़ सकते हैं, इनमें से एक कोई ले लीजिए, जरूरी नहीं तीनों लीजिए, एक कोई बुक ले लीजिए, आपके पास टाइम कम है अभी फिलहाल में, 2 महीना है आपके पास टाइम। तो अगर 1 महीने में आप 20 चैप्टर हैं, जैसे एग्जांपल तौर पे मान लो 15 और 20 के बीच में ही चैप्टर बचे होंगे, एसएसजीडी में आते हैं, तो वे चैप्टर है, अगर एक दिन भी, एक 1.5 दिन में भी एक चैप्टर लगा रहे हैं, तो आपको 1 महीने में आप क्या कर लेंगे, शारदा पब्लिकेशन की बुक से पढ़ लेंगे, सीख लेंगे। तो 1 महीने में आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए केवल, ये जरूर ध्यान रखें। अगर किसी टीचर से भी पढ़ रहे हैं तो पढ़ते रहिए, ऐसा नहीं कि टीचर खराब पढ़ाते हो, सब अच्छे पढ़ाते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। आप किसी बुक से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, केवल टीचर से पढ़ते रहेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। टीचर भी पढ़ाता है टाइप बाय क्वेश्चन, लेकिन वो इतने ज्यादा सवालों को नहीं लगवा पाता है, जैसे एक टाइप के 2 या 3 सवाल लगवा लेगा, लेकिन आप उस टाइप के बहुत सारे सवाल लगाएंगे तभी आपके माइंड में सेट होगा वो चीज, जरूर ध्यान रखें। ठीक है, तो और कोई डाउट हो तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे जाके हमसे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, जैसे इंस्टाग्राम आईडी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तथा कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगा, तो आप जाके हमसे पूछ सकते हैं कोई भी डाउट हो। थोड़ा टाइम लग जाता है कभी कभी आपके डाउट क्लियर करने में
इंस्टाग्राम पे, क्योंकि आप जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो हमसे डाउट पूछना चाहते हैं, वहां पर कॉल भी करते हैं बहुत सारे बच्चे। तो भाई सबका एक साथ अटेंड करना, एक साथ जवाब देना थोड़ा नामुमकिन होता है, लेकिन धीरे धीरे आपके सवाल के जवाब दे दिए जाते हैं, डाउट क्लियर कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो हम इसी प्रकार से आपको वीडियो लाते रहेंगे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।